भारत के सिर पर मंडरा रही बड़ी आफत। पानी की किल्लत से जूझ सकता है भारत। हिमालय में हो रही उथल पुथल से वैज्ञानिक परेशान। दोस्तों, बाबा वेंगा ने साल 2022 के लिए जो भविष्यवाणियां की थी, उनमें एक भविष्यवाणी ये भी है कि एशिया के देशों में पानी की भारी किल्लत होने वाली है। हालांकि अब बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी सही होती साफ नजर आ रही है। दरअसल भारत समेत दुनिया में पानी की भयंकर किल्लत बढ़ती ही जा रही है और इसके पीछे की वजह है ग्लोबल वार्मिंग। लगातार बढ़ती मांग के मुताबिक विश्व स्तर पर 1960 के बाद से पानी की निकासी दोगुनी से ज्यादा हो गई है और यही वजह है कि मौजूदा वक्त में दुनिया भर की 1/4 आबादी पानी की भारी किल्लत से जूझ रही है। कई शोध के मुताबिक जल संकट का सामना करने वाले शहरों में ज्यादातर शहर नदियों के किनारे बसे हैं और यहां की आबादी बहुत ज्यादा है और नदियों के पानी का इस्तेमाल जरूरत से बहुत ज्यादा किया जा रहा है। बेतरतीब तरीके से इस्तेमाल के कारण नदियों और जलाशयों की स्थिति बिगड़ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र कहता है कि साल 2025 तक दुनिया की 1.8 अरब आबादी भारी जल संकट का सामना करने वाली है। दोस्तों, साल 2002 में नासा ने ग्रेस मिशन लॉन्च किया था। 15 साल चले इस मिशन ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए धरती पर जल स्रोतों की स्थिति और जल के वितरण को समझने की कोशिश की थी। दोस्तों, इस मिशन से पता चला था कि दुनिया के वो हिस्से जहां पानी भरपूर मात्रा में है, उन्हें और पानी मिलता जा रहा है, जबकि दूसरे हिस्से लगातार सूखते जा रहे हैं। इस पैटर्न से दिखता है कि पानी वाले इलाके में बार बार बाढ़ आ रही है तो सूखे इलाकों में सूखा ही पड़ता जा रहा है। दुनिया की आबादी का 17.5% हिस्सा भारत में रहता है, लेकिन यहां धरती के ताजे पानी के स्रोत का केवल 4% ही है। लोग एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण अधिक खरीद रहे हैं। देश में बिजली की कुल जरूरत का 65% से ज्यादा थर्मल पावर प्लांट से आता है और इनमें पानी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। और दोस्तों, अगर बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो इसके उत्पादन के लिए पानी की मांग भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसके अलावा भी शहरों का बढ़ता दायरा और बारिश के पानी का बर्बाद होना भी बड़ी समस्या है। देश में पीने के पानी की जरूरत का 85% भूजल से पूरा होता है। साल 2019 में भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक चेन्नई में पानी का संकट अखबारों की सुर्खियों में बन गया था। दोस्तों, उस वक्त बड़ी बहस छिड़ी कि बढ़ते उद्योग, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन का असर किस तरह कहर बरपा सकता है। इससे पहले साल 2018 में भीषण सूखे की वजह से दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में प्रति व्यक्ति रोजाना 50 लीटर पानी सप्लाई की सीमा लागू की गई थी और इसके पहले साल 2014 में ब्राजील के साओ पालो और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भी हालात कुछ ऐसे ही बने थे। हालांकि अब कुछ ऐसा हो रहा है जिससे भारत में पानी का संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। ये आपके लिए और हम सब के लिए बड़ी परेशानी है। दरअसल दोस्तों, हिमालय के इलाके में की गई एक रिसर्च से वैज्ञानिकों को पता चला है कि आने वाले वक्त में भारत में पानी का बड़ा संकट हो सकता है और इसकी बड़ी वजह है हिमालय के ग्लेशियर जो तेजी से पिघलते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर ये ग्लेशियर इसी रफ्तार से पिघलते रहे तो भारत में प्रलय आ सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी संकट के बारे में बहुत तफसील से बताने वाला हूं, जो हिमालय से निकलकर भारत के मैदानी इलाकों में कहर बरपाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हिमालय में मौजूद ग्लेशियर इतनी तेजी से क्यों पिघल रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं। लिहाजा आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये आपकी डायरेक्टली जिंदगी से जुड़ा है। 10 गुना तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियर, भारत की नदियों पर मंडराया सूखे का खतरा, बूंद बूंद पानी को तरसेंगी भारत के करोड़ों लोग। दोस्तों, भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां नदियों को भी भगवान की संज्ञा दी जाती है। भारत में लोग गंगा जैसी नदियों की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अगर सूख जाएंगी तो क्या होगा। दोस्तों, भारत में सरस्वती नदी तो इसका बड़ा एग्जाम्पल भी है जो अब अदृश्य रूप से बहती है। दोस्तों, इस बात को आप सोचेंगे, जानेंगे कि अगर इसी तेजी के साथ हिमालय की बर्फ पिघलती रही तो एक दिन ऐसा हो जाएगा।
दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। यह रफ्तार इतनी ज्यादा हो गई है कि इससे भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान समेत कई देश कुछ सालों में पानी की भयंकर किल्लत से जूझने वाले हैं। यानी इन देशों के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे, क्योंकि इन देशों की ज्यादातर नदियां तो हिमालय के ग्लेशियर से ही निकलती हैं, चाहे वो गंगा हो, सिंधु हो या फिर ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी रिसर्च हुई है जिससे यह खुलासा हुआ कि हिमालय के ग्लेशियर 10 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि आने वाले केवल 10 सालों में ही हिमालय के पहाड़ों में केवल पत्थर ही दिखाई देंगे, यहां बर्फ केवल नाम मात्र की होगी। शोधकर्ताओं की माने तो हिमालय के ग्लेशियरों ने पिछले कुछ दशकों में 400 से 700 साल पहले हुए ग्लेशियर विस्तार की तुलना में औसतन 10 गुना तेजी से रफ्तार दिखाई है और ये बर्फ खोते जा रहे हैं। दोस्तों, ग्लेशियर विस्तार की उस अवधि को आइस एज कहा जाता है। जनरल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित इस रिसर्च से पता चलता है कि हिमालय के ग्लेशियर दुनिया के दूसरे हिस्सों के ग्लेशियरों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। इस रिसर्च के सामने आने के बाद अब आशंका जताई जा रही है कि आने वाले सालों में अगर इसी तरह हिमालय के ग्लेशियर पिघलते रहे तो भीषण तबाही मचनी तय है। प्रलय आ सकती है। भारत में मौजूदा कई बड़ी नदियां सूख जाएंगी। भारत के ही नहीं बल्कि कई पड़ोसी मुल्क तक बूंद बूंद पानी को तरसने को लग जाएंगे। हिमालय के बर्फ के विस्तार से लिटिल आइस एज के समय से औसतन 10 गुना ज्यादा तेजी है। लिटिल आइस एज का वो काल था जब बड़े पहाड़ी ग्लेशियर का विस्तार हो रहा था। यह काल 14वीं सदी की शुरुआत से 19वीं सदी के मध्य तक हुआ। इस शोध में एक और डराने वाली बड़ी बात आई है कि हिमालय के ग्लेशियर दुनिया के दूसरे ग्लेशियरों की तुलना में बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि दोस्तों, हिमालय के ग्लेशियरों में भी बड़ी तेजी नेपाल में देखी जा रही है, जो पिघलते जा रहे हैं। दोस्तों, पूर्वी नेपाल और भूटान के इलाकों में इनके पिघलने की दर सबसे ज्यादा है। यह स्टडी नेचर जर्नल में 20 दिसंबर को प्रकाशित हुई थी। इंग्लैंड में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों ने यह स्टडी की है। इन वैज्ञानिकों ने लिटिल आइस एज के बाद से अब तक हिमालय के 14,798 ग्लेशियरों का अध्ययन किया है। रिसर्च में ग्लेशियर की सतह, बर्फ का स्तर, मोटाई, चौड़ाई और पिघलने की दर की स्टडी की गई है। वैज्ञानिकों को रिसर्च से पता चला है कि ग्लेशियरों ने 390 घन किलोमीटर बर्फ खोदी है। बर्फ पिघलने के कारण पानी ने दुनिया भर में समुद्र के स्तर को 9.92 मिलीमीटर और 1.38 मिलीमीटर के बीच में बढ़ा दिया है। और अगर ये बर्फ के पिघलने का सिलसिला इसी रफ्तार से जारी रहा तो समंदर के किनारे बसे कई शहर पानी में समा सकते हैं। हिमालय के ग्लेशियरों का इतनी तेजी से पिघलना भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा ग्लेशियर हिमालय पर ही हैं। लिहाजा इसे तीसरा ध्रुव यानी थर्ड पोल भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत और भारत के पड़ोसी देशों की ज्यादातर नदियां हिमालय के ग्लेशियरों से ही निकलती हैं। लिहाजा इनका सीधा असर इन देशों पर पड़ने वाला है। स्टडी में इस बात की चेतावनी दी गई है कि नदियों के किनारे बसने वाले लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। ग्लेशियर के पिघलने से खतरा इतना भर भी नहीं है। एक और बड़ी समस्या सामने आई है। हिमालय पर ग्लेशियरों के पिघलने की तेज गति से कई झीलों का निर्माण हो गया है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। अगर इन झीलों की बाउंड्री टूटती है तो केदारनाथ जैसे हादसे हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों हिमालय के ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल रहे हैं। कहीं हिमालय के ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की वजह उस इलाके में 56 साल पहले खोया हुआ प्लूटोनियम तो नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे मैं इसी प्लूटोनियम के बारे में आपको बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिर ये प्लूटोनियम ही हिमालय के पिघलने की वजह क्यों बनता जा रहा है। क्या प्लूटोनियम की वजह से पिघल रहे हैं ग्लेशियर? 56 साल पहले नंदा देवी पर गुम हुए थे प्लूटोनियम कैप्सूल। क्या इन्हीं कैप्सूल की वजह से पिघल रहे हैं ग्लेशियर? दोस्तों, हिमालय में मौजूदा ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की रिसर्च तो सामने आई है, लेकिन दोस्तों इस रिसर्च को करने वाले वैज्ञानिक ये नहीं बता पाए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो आर्कटिक के ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, लेकिन वो इतनी तेजी के साथ नहीं पिघल रहे।
दोस्तों इसी साल फरवरी में दोस्तों आपने देखा था कि उत्तराखंड के चमोली में भी एक ग्लेशियर के टूटने से तपोवन में तबाही आ गई थी। तब भी इसी बात पर चर्चा हुई थी कि आखिर ग्लेशियर के टूटने के पीछे 56 साल पहले नंदा देवी पर्वत से गायब हुआ प्लूटोनियम तो नहीं है। दोस्तों उत्तराखंड के पर्यावरण मंत्री सतपाल महाराज ने भी नंदा देवी में गुम हुए प्लूटोनियम पैक की वजह से चिंता जताई थी, क्योंकि 56 साल पहले एक बेहद सीक्रेट मिशन को अमेरिका और भारत ने मिलकर अंजाम दिया था। इस मिशन के दौरान नंदा देवी के पहाड़ों पर से बर्फ में प्लूटोनियम गायब हो गया था और तब से लेकर आज तक वो कहां है किसी को नहीं मालूम है। हो सकता है दोस्तों कि इसी प्लूटोनियम की वजह से नंदा देवी के साथ साथ हिमालय के कई ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की वजह बनती जा रही हो। दरअसल दोस्तों 56 साल पहले प्लूटोनियम के 7 कैप्सूल नंदा देवी पर्वत पर कहीं गुम हो गए थे। वो आज भी वहां मौजूद हैं और दोस्तों ये प्लूटोनियम इतने खतरनाक हैं, ये कभी भी भारत में तबाही ला सकते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल कौन रहा होगा कि आखिर इतना खतरनाक सामान नंदा देवी की चोटियों तक कैसे पहुंचा। तो आज मैं आप लोगों को 56 साल पहले के उस रहस्य के बारे में भी बता देता हूं, जिसके बारे में आप लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा। दोस्तों ये बात है साल 1965 की। वो दौर था जब चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था। तब अमेरिका ने चीन पर नजर रखने के लिए एक प्लान बनाया था। अब ये प्लान भारत की मदद के बिना पूरा नहीं हो सकता था, लिहाजा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने चीन की बढ़ती ताकत पर निगरानी रखने के लिए भारत को साथ में लिया। अमेरिका ने भारत के सामने नंदा देवी में परमाणु डिवाइस लगाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर तत्कालीन सरकार ने हामी भर दी। बस फिर क्या था, अमेरिका ने दुनिया के चुनिंदा पर्वतारोहियों की मदद से 20 अक्टूबर 1965 को नंदा देवी की चोटियों पर फ्रिज के आकार के डिवाइस लगाने का काम शुरू कर दिया। नंदा देवी पर चढ़ाई के लिए 8 सदस्यों का दल रवाना हुआ था। इसमें IB के चीफ और CIA के अधिकारियों समेत 33 भूटिया और 9 शेरपा भी थे। इसमें भारत के एवरेस्ट विजेता कोहली को भी शामिल किया गया था। हालांकि उन्हें नहीं बताया गया था कि मिशन किस चीज के लिए है। दोस्तों इस मिशन को नाम दिया गया था ब्लू माउंटेन। अमेरिका के इस मिशन का मकसद था परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एक जासूसी उपकरण को नंदा देवी पर लगाना। ये एक तरह की लिसनिंग डिवाइस थी जो प्लूटोनियम से ऊर्जा लेती थी और 14 अक्टूबर 1965 को सभी पर्वतारोही नंदा देवी के आखिरी कैंप तक पहुंचे। उनके पास प्लूटोनियम के 7 कैप्सूल थे जिन्हें अच्छी तरह सुरक्षित रखा गया था, लेकिन नंदा देवी की चोटियों पर आए बर्फीले तूफान को देखते हुए प्लूटोनियम को वहीं पत्थर पर छोड़कर वापस आया गया और सारे पर्वतारोही वापस चले आए। साल 1966 में एक बार फिर से नंदा देवी की चोटियों पर चढ़ाई की गई, लेकिन तब उस दल को वो 7 कैप्सूल नहीं मिले। ये प्लूटोनियम इतने खतरनाक थे कि अगर ये फट जाते तो उत्तराखंड में तबाही आ जाती। कई बार खोजी दल वहां भेजे गए लेकिन प्लूटोनियम नहीं मिला। दोस्तों इस खतरे को आप इस बात से समझ सकते हैं कि अमेरिका ने नागासाकी पर जो परमाणु बम बरसाया था वो 5 किलो का था, यानी उससे मात्र 1 किलो कम प्लूटोनियम कितनी तबाही मचाने की ताकत रखता है, ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय प्लूटोनियम का मुद्दा भी दफन हो गया था, जबकि वैज्ञानिकों की माने तो प्लूटोनियम का असर 75 सालों तक रहता है। इसी साल नंदा देवी ग्लेशियर से ऋषिगंगा में जो तबाही आई थी उसने एक बार फिर से इस प्लूटोनियम की यादें ताजा कर दी। इस तबाही के बाद वैज्ञानिकों को लगा कि ऋषिगंगा में प्लूटोनियम का कचरा तो बहकर नहीं आ गया था। दरअसल प्लूटोनियम चांदी के रंग का एक रेडियो एक्टिव धातु है जो फिलहाल अभी भी नंदा देवी के पहाड़ों पर मौजूद है और हो सकता है कि हिमालय में मौजूद ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की वजह भी यही हो। फिलहाल वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की वजह क्या है। अब तक लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि वो प्लूटोनियम की वजह है या फिर कुछ और है।